हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां हम मैथ्स के एक्सपांशन फार्मूला को डिस्कस करेंगे। एक्सपांशन फार्मूला मुझे लगता है आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। ये कुछ बेसिक फार्मूला है जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा है। इस पर कुछ आपको एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, तो आइए उस एक्टिविटी के क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे जो कि आपके इस फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला आप देख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इन तीनों फॉर्मूला पर बेस्ड 4-5 एक्टिविटी आपको दी गई है टेक्स्ट बुक के पहले चैप्टर 5 के फ्रंट पेज पे। आप वहां से इसे कॉपी कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आपको x प्लस वाई 2y का होल स्क्वायर दिया है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें हम तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों में से मुझे लगता है फर्स्ट वाला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये भी मेरा 2x प्लस 2y स्क्वायर के फॉर्म में है। सो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और सेकेंड टर्म को b से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, a टर्म का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। यहाँ पर a टर्म क्या है मेरा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी आपका फर्स्ट टर्म और a आपका फर्स्ट टर्म क्या है x इंटू b यहाँ आपका है सेकेंड टर्म और वो है आपका 2y प्लस बी स्क्वायर और b टर्म आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2y को, यानी 2y का होल स्क्वायर। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस टर्म को इस फॉर्मूला में पुट कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। x एक सिंगल वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, यहां नंबर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4x इंटू वाई एक्स वाई प्लस, अब यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट नंबर है जो कि कोफिशिएंट है y का, तो आपको 2 का भी स्क्वायर लेना होगा, y का भी स्क्वायर आपको लेना होगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, कमिंग टू द सेकेंड एक्टिविटी, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर दिया है। अब आपको कंपेयर करना है कि ये जो टर्म है इसमें कौन सा फॉर्मूला तीनों में से अप्लाई होगा। द आंसर इज सेकेंड वन। दिस टाइम वी विल गो फॉर द सेकेंड वन। वाई, बिकॉज हियर माइनस का साइन है, यहाँ पर आपको माइनस का साइन दिया है, तो फर्स्ट टर्म जो है मेरा a होता है और सेकेंड टर्म मेरा b को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म है मेरा यहाँ पर 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, यानी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा a को और फिर b को। a है आपका 2x और b है आपका 5y प्लस b का स्क्वायर, और b किसको रिप्रेजेंट करता है, 5y को, 5y का स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसा कि मैंने अभी लास्ट समय बताया था, नंबर का भी स्क्वायर लेना होता है, वेरिएबल का भी स्क्वायर लेना होता है। सो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और ये x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। ओके स्टूडेंट, यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कांस्टेंट नंबर दिया है 101 का स्क्वायर। तो बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं,
101 को 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको इसको इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो एक 3 डिजिट का नंबर है, इसमें तो कोई प्लस माइनस ऐसा तो कोई टर्म दिया ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले इसे 2 टर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा। कितने टर्म में? 2 टर्म्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आइए 101 को अगर मैंने 100 + 1 के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया तो चलेगा। आपको क्या करना है, ऐसे किसी भी टर्म को, जैसे यहाँ पर 101 दिया है, यहाँ पे 98 दिया है, तो क्लोजेस्ट जो टेंस होगा इनका या हंड्रेड्स होगा, आपको उस को लेकर इसको 2 फॉर्म में स्प्लिट करना है। जैसे 101 किसके क्लोज में है? 100 के, सो 100 + 1। 98 किसके क्लोज में है? 100 के, सो 100 - 2। 90 + 8 मत लेना, 90 + 8 नहीं लेना है आपको वहां पे माइनस ले लेना है। तो 98 किसके क्लोज में? 100 के, सो 100 - 2 कर दो, 98 आ जाएगा। तो आपको 101, 98 टर्म्स को या यूं कह सकते हो नंबर को कुछ इस तरह स्प्लिट करना है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने 101 को 100 + 1 किया तो क्या वैल्यू चेंज हुई? 100 + 1 कितना होता है? 101 होता है। उसी तरीके से अगर मैंने 100 - 2 लिखा तो 100 - 2 कितना होता है? 98 होता है। तो क्या वैल्यू चेंज हुई? उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो ऐसे ही आपको स्प्लिट करना है। याद रखना, एक टर्म उनका क्लोज या तो 100 के होना चाहिए और या तो 10s के क्लोज होना चाहिए। मान लो आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा 48, फिर आप क्या करोगे? बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 40 + 8 लेते हैं। अरे सर ने बोला था कि 10s होना चाहिए, तो 40 तो 10s हो गया ना। ऐसा नहीं करना है, क्लोजेस्ट जाना है। अगर ये चीज आपका 42 होता तो मैं एग्री करता, आप इसको 40 + 2 ले लो, क्योंकि ये क्लोजेस्ट किसके है? 40 के। उसी तरीके से 48 किसके क्लोज में है? 50 के। तो आप इसका फैक्टर क्या ले सकते हो? 50 - 2। 48 किसके क्लोज में है? 50 के। तो 50 में से 2 को माइनस करो तो 50 - 2 48 आएगा। लेकिन 42 है जो कि 40 के क्लोज में है, तो 40 + 2 आप ले सकते हो। तो जनरली बच्चों को यह चीज पहले ध्यान में रखना है कि हम नंबर को कैसे स्प्लिट करें। एक बार नंबर स्प्लिट हो गया तो इसके बाद तो आपका सारा काम खत्म हो गया बेटा। अब 100 जो है वो A को रिप्रेजेंट करेगा और जो 1 है वो B को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल होगा। अब देखो प्लस का साइन है, यानी A + B का होल स्क्वायर। सो हियर फर्स्ट टर्म A², व्हाट डज इट मीन? मेरा A क्या है यहाँ पर? 100 का स्क्वायर। A 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 2 इंटू A मीन्स 100 इंटू B मीन्स 1 प्लस B का स्क्वायर, B मीन्स 1 का स्क्वायर। सो 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000। मुझे पता है, आप निकाल लेना। अब यहाँ पे जितने नंबर है पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 2 × 1 = 2, फिर 2 × 1 = 2। कितने जीरो बचे? सिर्फ 2 जीरो बचा, वो 2 जीरो ले लो। तो ये हो गया 200। या तो ऐसे भी करो, 100 × 2 = 200 इंटू 1 200 एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब आपको इसे ऐड करना है। तो देखो अब इसको ऐड करने का एक तरीका है। बच्चे गलती क्या करते हैं? 10,000 ले लिया, 200 ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, हाँ सॉरी ये तो करेक्ट है। बच्चे यहीं से शुरू करते हैं। 10,000 ले लिया, 200 ले लिया, 1 ले लिया और फिर करेंगे 0 0 0 0 1 + 2 + 1 हो गया आपका 4। तो ये हो गया 40,000। इज इट पॉसिबल? आप अगर 10,000 में 200 ऐड करोगे और 1 ऐड करोगे तो 40,000 आएगा? नहीं आएगा। बच्चे मिस्टेक करते हैं, नंबर को उनके प्लेस के हिसाब से आपको लिखना है। सो ये 200 में ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है, तो यहां से शुरू होगा नंबर आपका। सो दिस विल कम 0 0 2 और 1 तो आपका यूनिट है ना बेटा,
तो यूनिट प्लेस कभी भी यहां से स्टार्ट होता है। तो आइए, ओके, 0 0 1, 0 0 0, 0 2 2, 0 का 0 एंड 1 विल कम एज इट इज। सो इट्स बिकम 10,201। इस तरीके से आपको ये सब करना था। अब यहां पर है 100 माइनस 2। सो 100 माइनस 2 के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को, और ये जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को। फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया है, कौन सा लगेगा, सेकेंड वाला लगेगा, ए माइनस बी, यानी 100 का स्क्वायर, 100 का ए का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 100 इंटू बी मीन्स 2 प्लस बी का स्क्वायर, बी मीन्स 2 का स्क्वायर। तो मैं ये ऊपर थोड़ा इसे मिटा देता हूं, मुझे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। मैं भी ऊपर लिखूंगा 100 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, अभी हमने किया था 10,000 माइनस 2 इंटू 100, 200 इंटू 2। या तो आप नंबर को करो, सबसे बेस्ट, कभी मिस्टेक ही नहीं होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 2 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब यहां पर आपको माइनस करना है, तो माइनस भी आप इसी फॉर्म में ही करोगे। चलिए माइनस कर लेते हैं। सो 0 में से 0 0, ये 0 में से 4 जाएगा नहीं, ये बोरो करेगा, ये 1 बन जाएगा मेरा 0, और ये 0 बन जाएगा 10, और ये 10 एक उसे कैरी करवा देगा नेक्स्ट टर्म को, और ये बन जाएगा 9, और ये 0 बन जाएगा 10। 10 में से 4 गया 6, 9 के एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 9,600 माइनस 4। अभी आपको ये सॉरी प्लस 4, यहाँ पर 4 आपका प्लस में है, तो ये 9,604 ये आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम योर प्रैक्टिस सेट। हियर 53m plus 3n in one bracket into 53m minus 3n into another bracket। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है इन तीन फॉर्मूलाज में से ये जो टर्म है किससे रिप्लेस हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका a और ये टर्म है आपका b, सेम a टर्म 53m यहाँ भी है, 53m यहाँ भी है, यानी a भी ये टर्म भी मेरा a होगा। 3n यहाँ भी है, 3n यहाँ भी है, ये भी टर्म मेरा b होगा। बट यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस। सो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, थर्ड वन। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म में ऑलरेडी है, आपको इसको कंप्रेस कर देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ए स्क्वायर मतलब जो आपका ए टर्म है आपको उसका स्क्वायर लेना है। इट्स मीन 53m का होल स्क्वायर माइनस बी टर्म का स्क्वायर यानी 3n का होल स्क्वायर। आपको इसे इस फॉर्म में लिख देना है। फाइन। अब आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट इज अप टू यू। तो आपको क्या करना है, 53m का स्क्वायर लेना होगा। तो आप 53m का स्क्वायर ले लो, क्या होगा 53m का स्क्वायर, 53 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 5 3 जा 15, 15 30, 30 का 0 3 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 3 28। सो यू विल गेट 2809 m स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 n स्क्वायर। तो ये इसका एंड आंसर होगा। सो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब हम प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको एक नया फॉर्मूला दिया है, कहता है एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए इंटू ब्रैकेट x प्लस बी। आपको इस फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इस फॉर्म में दिए हुए क्वेश्चंस को इस तरीके से एक्सपांड करना है। कहता है एक्सपांशन, आपको एक्सपांशन करना है इस फॉर्मूला की मदद से। तो आइए इसमें हम देखेंगे कि मेरा जो पहला टर्म है a, वो यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म a जो है x को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा टर्म आप देखेंगे
वो है ए टर्म। तो मेरा जो 2 है वो ए को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे ब्रैकेट में ये भी एक्स ही है, ये वाला ए जो है ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, और 1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। तो इस तरीके से पहले आपको वेरिएबल से कंपेयर कर लेना कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस्टेक नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में इसको एक्सपांड करेंगे। इसका एक्सपांशन ये है तो इसका एक्सपांशन भी ये होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करना है, मुझे x का स्क्वायर लेना है, और यहाँ पर x को कौन रिप्रेजेंट करता है, a, यानी ये हो गया मेरा a का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मुझे ऐड करना है। बट आपको ध्यान रहे b का साइन यहाँ पे -1 है, b का साइन यहाँ पे -1 है, तो यहाँ 2 क्या होगा, 2 - 1, और बाहर क्या आएगा, x यानी कि a प्लस a इंटू बी। a क्या है 2, b है मेरा -1, सो 2 इंटू -1। आपको माइनस के साइन पे ध्यान देना है। अगेन a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा, सॉरी 2 में से 1 जाएगा, सो हियर 1 विल कम, और 1 a से मल्टीप्लाई होगा तो 1 a हो जाएगा। हालांकि 1 हम लिखते नहीं है, यू जस्ट ओनली नीड टू राइट a, एंड 2 1s are 2 एंड माइनस विल कम। जैसा कि आप जानते हैं अगर एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, और हम ऐसे टर्म का जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, बिकॉज प्लस माइनस माइनस। साइन ऑफ बिगर नंबर मत देखना, सर 2 का तो साइन बड़ा था, वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखा जाता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर एक भी नंबर आपका नेगेटिव है तो आंसर भी आपका नेगेटिव आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m को, ठीक है, और ये वाला टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, a को, और ये वाला टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, b को। तो आइए इसे भी एक्सपांड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर, और x किसको रिप्रेजेंट करता है, m को, तो मैं लिखूंगा m स्क्वायर प्लस a प्लस b। a किसे रिप्रेजेंट करता है, 4 को, नहीं -4 को। अब माइनस का साइन 4 के पास आ गया, तो ये आपका आएगा -4 a प्लस b, और b आपका यहाँ पॉजिटिव है तो आप प्लस b ले सकते हैं, इंटू x है मेरा m, x है मेरा m, प्लस a इंटू b, a है आपका -4 इंटू 6, m का स्क्वायर होगा आपका m स्क्वायर, 4 में से 6 माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप साइन ऑफ बिगर नंबर कंसीडर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है, सो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया 2, और ये m बाहर है वो 2 के साथ लग जाएगा। यहाँ पर 6 4s are 24, एक टर्म नेगेटिव है तो -24। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट करता है, p को, x किसको रिप्रेजेंट करता है, p को, और a और b किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a रिप्रेजेंट करता है 8 को, और 3 रिप्रेजेंट करता है b को। तो चलिए जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं, x का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a है आपका 8, b है आपका 3, -3 सॉरी, सो 8 - 3 विल कम, और बाहर आएगा आपका p जो भी आपका x वाला टर्म है, प्लस a इंटू b, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय -3। सो अब आप इसे चाहो तो एक्सपांड कर लो, थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं आपको आंसर यहाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका फाइनल आंसर ऊपर लिख देता हूँ, शायद नीचे कैमरे में रिकॉर्ड ना हो रहा हो। सो दिस इज माई p का स्क्वायर, 8 - 3 व्हाट विल कम, 5p, प्लस अभी नहीं आपको ध्यान देना, पहले मल्टीप्लाई कर दो, 8 3s are 24, एक टर्म है आपका नेगेटिव तो यहां आ जाएगा -24। ये आंसर है आपका थर्ड वाले इक्वेशन का।
सो आई होप आपको एक्सपांशन फार्मूला का ये जो स्टार्टिंग सेशन था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक घर पे रहें, सेफ रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।